शहीदों की शहादत और कुर्बानी के लिए हम सबका कोटि कोटि नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, एक वर्ष पूर्व ठीक इसी जगह पे हम मिले थे और आप द्वारा मुख्य पदाधिकारियों का चयन हुआ था। मंडल के उत्थान के हेतु कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे और जो कि आपको कार्यकारिणी के परिपत्र दिनांक 24/8/2014 के माध्यम से आपको प्रेषित किए गए थे। हम उनको निभाने में कितने सफल हुए, वह क्या क्या उपलब्धि रही, विस्तृत में महासचिव जी यहाँ पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर एक दृष्टि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। साथियों, सर्वप्रथम हमने आपसे वादा किया था और सभी करते हैं कि आपस में भाईचारा, एकजुटता एवं विश्वास, जो संदेश हमने आपके सामने रखा था, उस संबंध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नव निर्वाचित पदाधिकारी और कार्यकारिणी ने सर्वप्रथम हर सदस्य परिवार के घर घर जाकर में संपर्क किया, उनकी परेशानियों को समझा गया और उनका मंडल के प्रति क्या दृष्टिकोण है यह जानने की कोशिश की गई। उनको आश्वासन दिया गया कि भरपूर आपकी जो है समस्याएं हैं उनको समाधान करने का भरपूर कोशिश की जाएगी और उसका परिणाम आपके सामने है। जिन सदस्यों ने पिछले 2 वर्ष से चंदा नहीं दिया था 2013-14, उनमें से लगभग 98% सदस्यों ने मंडल को चंदा दिया है। मैं तहे दिल से समस्त कार्यकारिणी की तरफ से सभी सदस्यगणों का शुक्रिया अदा करता हूं और भविष्य में भी उनका सहयोग इसी प्रकार कार्यकारिणी को मिलता रहे, मंडल को मिलता रहे, ये उनसे अपेक्षा। महिलाओं एवं युवा वर्ग को मंडल के कार्यक्रमों में जोड़ने के लिए वर्तमान कार्यकारिणी ने भरसक प्रयत्न किए हैं और आपने देखा होगा कि इस वर्ष खेल कूद प्रतियोगिताओं के उद्घाटन की घोषणा खुद और गणतंत्र दिवस पर दिया गया भाषण मंडल की एक होनहार 12वीं कक्षा की छात्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। साथ ही बाल कलाकारों द्वारा प्रस्तुत उत्तराखंड की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं मंडल की महिलाओं का भरपूर सहयोग प्रशंसनीय रहा। साथ ही इस बार जीके एवं पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं महिलाओं को खेलों के खिलाने की एम्पायरिंग की सारी जिम्मेदारी मंडल के महिलाओं ने निभाई। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूँ कि इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो कि 5 सितंबर को मनाया जाएगा, इसका मुख्य कार्यक्रम भी मंडल की महिलाओं के सहयोग एवं प्रशिक्षित बालिकाओं के निर्देशन में बाल कलाकारों द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसका पूर्वाभ्यास मंडल के महासचिव एवं महिला बाल विभाग के सदस्यों की निगरानी में C3 में श्री बडोला जी के सहयोग से सुचारू रूप से चल रहा है। इस मौके पर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर बाल कलाकारों का हौसला अफजाई करें और उन्हें आशीर्वाद दें कि मंडल के बाल कलाकार अपनी बेहतर कला के कौशल के प्रदर्शन के बल पर सफलता की ऊंचाइयां हासिल करें और अपना नाम, माता पिता का नाम, मंडल का नाम और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। साथियों, जैसे कि मैंने 26 जनवरी के मंच से एक अपील की थी कि मंडल का कार्यालय का विस्तार होना चाहिए। वर्तमान कार्यालय में जरूरी सुविधाओं का अभाव तो है ही, साथ ही किसी बड़ी बैठक का आयोजन भी नहीं किया जा सकता। हमारा मानना है कि हम बहुत बड़ा भवन तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन कम से कम एक फ्लोर तो हम ले सकते हैं और धीरे धीरे करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अतः एक बार फिर सभी सदस्यों से गुजारिश करता हूं कि कार्यालय विस्तार के बारे में गंभीरता से सकारात्मक सोच बनाए। आज हमारे मंडल को स्थापित हुए 3 दशक हो गए हैं
अतः इतना तो हम कर ही सकते हैं। साथियों, मंडल की वेबसाइट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। यह बहुत जरूरी है, जिसके न होने से हम काफी पिछड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी समय है। इसे विश्व पटल पर मंडल की पहचान तो बनेगी ही, साथ में मंडल की समस्त जानकारियां हर समय उपलब्ध रहेगी। जैसे साथियों, अंत में मंडल के सभी सदस्यगणों से अनुरोध करता हूं कि आपका सहयोग मिलना अत्यंत आवश्यक है। मंडल हित में प्रदान किया गया आपका सहयोग कार्यकारिणी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचालन करता है। यहाँ मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ कि सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी मंडल के कार्यों में ज्यादा से ज्यादा समय देते हैं और कोई भी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। हमारा मंत्र है कि सुनिश्चित कर लें कि मंडल हित के लिए हमने जो रास्ता चुना है वह सही है, फिर हमें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है। सही रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, यही हमारा मूल मंत्र है। धन्यवाद। और मैं आगे महासचिव जी से कार्रवाई आगे की करने के लिए आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।